पहले तो राव साहब हमारी हाथ क्यों भरी? भाई हाँ भरी तो हमारा काम करो। नहीं अगर हॉस्पिटल निहार से कहीं भी जाओ हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पंचायती जमीन ली है वो हमें वापसी दी जाए। बैंकों में आने जाने के लिए, खाद के लिए, सब चीज के लिए बहुत भारी दिक्कत है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। काफी टाइम हो चुका। हमेशा वोट दिए हैं उनको बहुमत से जिताया है। यहाँ तक एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि हम राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पर, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये चीज हमसे टॉलरेट नहीं होगी, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें कोर्ट केस लड़ना पड़े, लेकिन ये लेके रहेंगे। 200 बेड का जिला अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में ही बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गांव में ही धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आसपास के गांव से भी समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल उनके गांव में बनाए जाने की शर्त पर ही उन्होंने सरकार को वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ जमीन दी थी। ऐसे में वाटर टैंक का निर्माण तभी होने देंगे जब अस्पताल के लिए उनके गाँव की जमीन को फाइनल किया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये धरना हमारा था जी अपने हॉस्पिटल के लिए था, जो कि राव साहब ने हमसे आश्वासन दिया था कि आप हमें रेवाड़ी शहर के लिए वाटर सप्लाई के लिए जमीन दे दो। हमारे सरपंच भगवान परके ने 10 एकड़ जमीन दे दी। 8 एकड़ देने थे हॉस्पिटल के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। 10 किले की दृष्टि करा ली। फिर कह रहे हैं भाई हॉस्पिटल जहाँ जाएगा वहीं जाना चाहिए। तो पहले तो राव साहब हमारी हाथ क्यों भरी? भाई हाँ भरी तो हमारा काम करो। नहीं अगर हॉस्पिटल निहार से कहीं भी जाओ हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पंचायती जमीन ली है वो हमें वापसी दी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही रहेगी, क्या हॉस्पिटल या हमारी जमीन वापस करो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, वो तो मुद्दा उठाएंगे। जो इसका जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बनाई है, अपने अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही, तो सीएम साहब तक भी आवाज पहुंचाएंगे कि इसका स्वास्थ्य मंत्री चुना जाए। किसी और को दो, किसी और को दो। जो हमारे ये अहिरवाल क्षेत्र में ही हमारे कुछ नहीं कर रही, तो स्वास्थ्य मंत्री का किस काम का है? विभाग अपन त्याग पत्र दो, किसी और को दो मौका। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना चलता रहेगा। चाहे हमें लग जाओ साल, चाहे लग जाओ 5 साल, चाहे लगो 10 साल, या हमारी जमीन वापस कर दो, हम धरना कल ही उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो या हमारी जमीन दो, जमीन कल ही हमारी वापसी कर दो, हम धरना अभी उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो, देना पड़ेगा, चाहे लगो 5 साल। सीएम साहब तक भी हम आवाज पहुंचाएंगे। अभी शुरुआत करी है, 2 दिन तो अभी हुआ है, अभी देखो आगे क्या होता है। इंद्रजीत को पता लगेगा, बेटे को पता लगेगा, प्रशासन को हिला के रखेंगे। अभी तो हमारे पब्लिक आनी शुरू हुई है, एरिया के सभी गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं, बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। हाँ फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो देखिए जाओ सर आप, अभी तो चल रहा है, देखना भी और क्या क्या होता है। हमारी मांग जो है, एक तो ये हॉस्टल की है, 200 बेड हॉस्टल। अगर 200 बेड हॉस्टल नहीं तो हमारी जो धोखे से जमीन ली गई है वो वापस दी जाए। और इस आप न्यूज के माध्यम से मैं एक जो मांग है जो बहुत ही जरूरी है मेरी, हमारा जो भगवानपुर से डोकी फाटक है, वो फाटक बंद पड़ा है। हमें वहाँ 8-9 गाँव लगते हैं। बैंकों में आने जाने के लिए, खाद के लिए, सब चीज के लिए बहुत भारी दिक्कत है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। काफी टाइम हो चुका। धरने पे हमारी मांग जो है ये हॉस्टल की, 200 बेड हॉस्टल की। राव इंद्रजीत ने हमारे से वादा किया था कि भाई शहर को पानी की जरूरत है, शहर के लिए 10 एकड़ हमने जमीन दी थी। उन्होंने हाँ भरी थी कि वाटर टैंक के लिए जगह दे दो, हम तुम्हें हॉस्टल वहीं बना देंगे तुम्हारे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राव जी को सद्बुद्धि दे और इन गांव के लोगों की बात सुने वो आकर। हमेशा वोट दिए हैं उनको बहुमत से जिताया है। यहाँ तक एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि हम राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पर, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वाटर सप्लाई की ज़मीन ले ली और उस समय बिल्कुल कमिटमेंट था कि हॉस्पिटल आपके यहीं बनेगा, लेकिन ये मुकर गए वहाँ से। तो मेरा कहना है कि राव जी हम लोगों से मिलो, आप हमारे लीडर हो और हमेशा आपके साथ रहे हैं। दोनों के सारा इलाका आपके साथ रहा है, तो मेरा तो यही कहना है। मांगे तो इसकी हॉस्पिटल की और पानी की 2 मांगे थी, और आज का नहीं हाँ भी थी इसके ऊपर पक्की, और बाद में हमको धोखा दिया। ये चीज हमसे टॉलरेट नहीं होगी, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें कोर्ट केस लड़ना पड़े, लेकिन ये लेके रहेंगे। राजनीति तो उनके हम तो लीगल रास्ते से चलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। हाँ वो तो लेनी ही लेनी जमीन, तो छोड़े नहीं किसी के बाप को भी, वो तो लेनी ही लेनी है।
टैंक तो उनकी मर्जी तो करो, नहीं तो ठीक है। और उसके ऊपर भी बैठा है, पूरी दुनिया बैठी है, अफसर बैठे हैं, वो देख लेंगे फिर बता देंगे खुला आगे ऐसा ऐसा किया हमारे घर। आपसे धोखा किसने किया? धोखा हमारे साहब इंद्रजीत ने किया और उसकी लड़की ने किया खुलम खुला। और हमको इग्नोर कर दिया। ये कोई हमारे गांव की, ये 5 गांव की कोई वैल्यू नहीं समझी उन्होंने, अपने चलाई।